इमेज का टॉपिक चल रहा था। हमें पता है भाई, हम दो तरीके से इमेज को लगा सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। इमेज लगाने के लिए हम एसआरसी को यूज करते हैं। एसआरसी की फुल फॉर्म है सोर्स, जिसके जरिए हम अपनी इमेज का पाथ देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आकर आपका एक और एट्रीब्यूट था अल्टरनेट, जिसकी फुल फॉर्म है अल्टरनेट। क्या आप अगर इमेज का पाथ गलत होता है तो आप इस पाथ को चलाओ, तो आप अल्टरनेट को यूज करते हो। और इसकी फुल फॉर्म है सोर्स, कि भाई आपकी फाइल की लोकेशन, आपकी फाइल की लोकेशन क्या है वो आप एसआरसी से देते हो सोर्स के जरिए। इमेज आपके पास एक टैग है, जिसके जरिए आप अपने पास इमेज को लगा सकते हो। हम इमेज को दो तरीके से लगा सकते हैं, एक सिंपल ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ऑनलाइन वाला एब्सोल्यूट लिंक होगी, ऑफलाइन वाली रिलेटिव लिंक होगी। एब्सोल्यूट क्यों? क्योंकि उसको इंटरनेट की जरूरत है। जो भी लिंक एब्सोल्यूट लिंक होती है उसको इंटरनेट की जरूरत होती है। दूसरी मकसद है ऑफलाइन, जिसका ये मकसद है कि आपके सिस्टम ऑफलाइन पे काम करेगी। अच्छा, कि आपके पास वो पाथ रिलेटिव पाथ होना चाहिए। रिलेटिव यूआरएल होगा और वो ये वाला एब्सोल्यूट यूआरएल होगा। कि इंटरनेट, ऑनलाइन का मकसद क्या भाई? नेट की जरूरत है। रिलेटिव का मकसद है कि उस फाइल की जरूरत है, कि वो फाइल होनी चाहिए। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि भाई हमें इमेज को यूज करने के लिए इमेज का टैग यूज करते हैं। हम यहाँ पर आते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में काम किया था, यहाँ पर आकर और हमें पता है कि भाई इसके अंदर जाकर हम इमेज के लिए एक नया फोल्डर बनाते हैं, जिसका नाम हम रखते हैं क्या? एसेट्स। और एसेट्स के अंदर अंदर जाकर आप एक नया फोल्डर बना लोगे इमेजेस का। तो हम यहाँ पे आते हैं डाउनलोड्स, ये कुछ इमेज उठा लेते हैं। हम बोलते हैं भाई ये हमें इमेजेस सिंपल लगानी है। तो हमारे पास ये सिंपल इमेजेस आ गई। आप इस कोड को अगर मुझे वीएस कोड में ओपन करना है तो मुझे पता है, यहाँ पे लिखूंगा cmd और यहाँ पे आके लिखूंगा कोड स्पेस डॉट, जिसके जरिए ये इस फोल्डर को वीएस कोड के अंदर ओपन कर देगा। इधर आकर सबसे पहले मेन फाइल, जब भी आप काम स्टार्ट करोगे वो लाजमी क्या होना चाहिए? इंडेक्स। तो आपने एक फाइल बना ली इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। तो हमारे पास ये एक शॉर्टकट है, जिसके जरिए हमें एचटीएमएल का लेआउट मिल जाता है, टेम्पलेट मिल जाता है, जिसके जरिए आप अपनी एचटीएमएल स्टार्ट कर सकते हो। अब जो हम टैग यूज कर रहे हैं वो है इमेज का, जिसके अंदर हमने बात की कि भाई एसआरसी लगाएंगे। एसेट्स में जाओ, इमेजेस में जाओ और ये लिंक उठा लो। तो हमें 4 से 5 इमेजेस लगानी है। तो हमने जितनी भी इमेजेस वहां पे लगाई थी वो सब की सब हमने यहाँ पर स्टोर करा दी। और इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास इमेजेस आई या नहीं आई। आपने इसको गो लाइव सर्वर पे चलाया।
तो हमारे पास ये इसने कुछ पिक्चर्स लगा दी। अगर जैसे अभी मेरे पास सर्वर ओपन नहीं कर रहा क्योंकि सिस्टम थोड़ा लैग कर रहा है, तो सर्वर ओपन नहीं कर रहा, तो ये आपको सिंपल बताता है कि भाई मेरा पोर्ट नंबर क्या है 5500। तो आप यहाँ पे आओगे, यहाँ जाकर सिंपल आपको लिखना है लोकल होस्ट, और उसके बाद आप सिंपल आगे जाके कॉलन लगाओगे, और कॉलन के बाद आप लगा दोगे जैसे आपने यहाँ पर आके लिखा, आप यहाँ पे आके लिखोगे लोकल होस्ट कॉलन 5500। अभी मैंने मुझे याद नहीं है 5000 क्यों है भाई, क्योंकि इसने खुद बताया मैं जो पोर्ट पे चल रहा हूँ वो पोर्ट कौन सा है 5500। ये आपके पास ये पोर्ट बता रहा है। अब हम यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर जब हमने ये हिट किया तो हमारे पास इजीली सर्वर चल रहा है। लेकिन आप लोगों के पास, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल टैब खुले हैं और एपीके के पीछे एक सिंपल एपीके बिल्ड हो रही है, इसलिए ये सिस्टम बहुत हैंग लैग कर रहा है, और मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आके इसको ओपन कर दिया। तो आपके पास ये डायरेक्ट ओपन कर लेगा। अगर भाई सर्वर ओपन नहीं होता तो भी टेंशन नहीं है, यहां से जाकर सिर्फ इस फाइल को डबल क्लिक करो तो भी काम चल जाएगा, तो भी आपके पास ये आउटपुट दिखा देगा। अब ये क्योंकि आपने इसकी हाइट और विड्थ की वजह से ये ऊपर नीचे शो हो रहा है। तो अब आपके पास 4 की 4 इमेजेस लगी हुआ, ये 4 जितनी भी आपने इमेजेस कितनी थी 5 थी, हाँ तो 5 इमेजेस आपके पास ये दिखा रहे हैं। तो इमेजेस लगाना बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा कि लेफ्ट साइड पे इमेज होती है, राइट साइड पे सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ आता है जी। हाँ, तो आप उसके लिए ज्यादा फ्लोट भी यूज कर सकते हैं, वरना अभी के लिए हमने एक पी का टैग यूज किया, हमने सिंपल पी के जी, ये मैंने इसको कमेंट कर दिया ना। कमेंट का मकसद कि आपने ये शो नहीं कराना है, कंट्रोल स्लैश। अब इससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मेरा ऊपर वाला कोड शो होगा, सिर्फ ये टेक्स्ट शो होगा क्योंकि ये कर रहा है। बाकी जो ऊपर टेक्स्ट लिखा है ये शो नहीं होगा क्योंकि आपने इसको कमेंट कर दिया। तो कंट्रोल स्लैश के जरिए कमेंट का मकसद होता है कि भाई वो कोड जो आप चाहते हो कि सेव रहे, लेकिन ब्राउजर पे आउटपुट पे नहीं देखना चाहते हो, तो उस कोड को आप सिंपल कमेंट कर देते हो। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद अब मैंने कहा यार ये एक इमेज को लगाना है, मैं यहाँ पे आया, मैंने इस इमेज को यहाँ पे आकर यहाँ पे आके लगा दिया। यहाँ पर आए, पेज पे रिफ्रेश किया, हमारे पास सिंपल ये यहाँ पर नीचे दूसरा टेक्स्ट दिखा रहा है जो कि ये आ रहा है। अब मैंने कहा इस टाइप का नाम, तो आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है अलाइन। अब क्या हुआ कि आपका जो टेक्स्ट है वो आपके पास, आपने देखें अलाइन क्या लगाया लेफ्ट, इसने क्या किया इमेज को लेफ्ट साइड पे रख दिया। अब आपका जितना भी टेक्स्ट है वो आपका इसके अंदर आ गया। अक्सर आपने देखा होगा, आप ये कहां पे कर दो, लेफ्ट साइड पे पिक्चर होती है, राइट साइड पे उसकी डिटेल आ रही होती है। इस चीज को करने के लिए आप सिंपल कैसे कर सकते हो भाई, आप यहां पर आकर अलाइन इक्वल टू लेफ्ट लगाओगे। आ रही समझ यहां तक कि भाई आपके पास एक इमेज आपने लगाई, अब आप बोलो भाई इसको मैं नीचे लगा रहा हूं, ऊपर नहीं लगाता, मैं आगे नीचे लगाता हूं, और मैं यहाँ पे आता हूँ, पेज का रिफ्रेश किया, आपके पास अब ये क्या करेगा, अब टेक्स्ट ऊपर रखेगा और इमेज नीचे लग जाएगा। अगर मुझे लेफ्ट साइड पे इमेज रखनी है, राइट साइड पे टेक्स्ट रखना है, तो भाई पहले किसको रखना होगा,
पहले किसको रखना है, इमेज को। अब मैं अगर ये पी का टैग बंद कर रहा हूँ, मैंने बोला भाई पी का टैग है नहीं, पी का टैग नहीं है, तो भी आपके पास ये सिंपल शो कराएगा। क्यों? क्या आपने इसको बोला भाई देखो मेरे पास जो इमेज है ना, इसको आगे मत जाने दो, इसको लेफ्ट साइड पे रखो और राइट साइड पर टेक्स्ट लेके चले जाओ। आ रही समझ? तो पी का टैग क्यों लगाया? पी का टैग सिर्फ इसका एक ब्लॉक बनाने के लिए, एक सिंपल क्या बनाने के लिए, ब्लॉक, के भाई ब्लॉक के अंदर आ रहा है। अब आपके पास इसकी जितनी भी डिटेल होगी वो आपने सब शो करा दी। अब आपने कहा भाई इमेज बहुत बड़ी आ रही है, छोटी करनी है, तो कोई मसला थोड़ी है, आप लगा दो विड्थ, आपने बोला भाई 100%, अब विड्थ मैंने लगा दी 100%, हाइट लगा दी 300। यहाँ पे आए पेज पे रिफ्रेश करूंगा, जब 100% का क्या मकसद है कि भाई पूरी की पूरी स्क्रीन पे है। अब मैंने इसको आकर बोला 100 की जगह 50% कर दो। अब टेक्स्ट आपके पास लेफ्ट साइड पे इमेज आई, राइट साइड पे क्या आ गई टेक्स्ट। अब आप बोलो 100% भी है और फिर भी लेफ्ट साइड पे है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई। 100% का मकसद कि पूरी विड्थ ले लो, तो आपने इमेज को इतनी हाइट देनी है कि आपके पास लेफ्ट साइड पे उसकी डिटेल आ रही हो। ये अक्सर आप कहां पे करते हो, जब आप एजुकेशन की कोई वेबसाइट बना लेते हो कि भाई लेफ्ट साइड पर उसकी इमेज, राइट साइड पर उसका टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट, कि भाई इस इमेज में ये हो रहा है, इस इमेज में ये हो रहा है, तो आप ये काम कर सकते हो। इसके लिए आप सिंपल आपने कौन सा मेन प्रॉपर्टी लगाई है, अलाइन इक्वल टू लेफ्ट। तो आपने जब अलाइन लेफ्ट किया तो टेक्स्ट आपका सब कहां पे आ गया, लेफ्ट साइड पे आ गया। आ रही समझ भाई? उसके बाद अब इसकी विड्थ आप जितनी भी करो, 10% करोगे तो भाई ये 10% लेगा। अब वो तो आपकी मर्जी है ना कि भाई इमेज आपको कितनी विड्थ पे दिखानी है। इमेज को विड्थ के ऊपर क्यों रख रहे हैं, ताकि छोटी से छोटी डिवाइस के ऊपर भी रिस्पॉन्सिव रहे, ताकि मसला ना आए। छोटी भी डिवाइस हो बड़ी भी हो, हर डिवाइस के ऊपर ये आपको 10% ही दिखाएगा। जितनी भी बड़ी कर लो, जितनी भी छोटी कर लो, ये आपको 10% ही दिखाएगा। तो आपको विड्थ तब, आप अक्सर विड्थ आपको इमेज के साथ परसेंटेज में लगानी है। अब मैंने यहाँ पे बोला भाई 400, अब जब मैंने ये 400 लगाया, अब आपका ये आ रहा है। अब ये छोटी होगी तो और ही विड्थ कम हो जाएगी। अब क्लाइंट ने बोला छोटे मोबाइल पे हो या बड़े पे हो, स्टाइल मेरा ये रहना चाहिए, तो आप उसके लिए इमेज को, वही तो बता रहा हूं। देखो अब आपने ये बोला 400 पिक्सल, अब पिक्सल क्या करेगा, छोटी डिवाइस। अब जब क्लाइंट आपको बोल रहा है भाई अब ये तो कितना बुरा लग रहा है, मतलब ये सामने देखने वाले को समझ ही नहीं आएगा, तो सामने वाला बोलेगा भाई पति कैसी वेबसाइट बनाई है। तो ये डिपेंड करता है हमें कब परसेंटेज लगाना है, कब पिक्सल लगाना है। हाँ, अब आपने बोला 50%, मैंने बोल दिया भाई 50, इसका ये मकसद है कि मेरी स्क्रीन का 50% आप लेना। मेरी स्क्रीन अब मैं जितनी छोटी करूं, जितनी बड़ी करूं, ये स्क्रीन का 50% लेगा। इससे क्या है कि आप, अब ये ना रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट। क्लाइंट बोल रहा है भाई जी स्क्रीन के मुताबिक मूव करेगा, छोटा बड़ा होगा, तो आप, क्योंकि आपकी वेबसाइट वेब ऐप होनी चाहिए। वेब ऐप वो वेबसाइट होती है जो 100% रिस्पॉन्सिव हो, किसी भी डिवाइस पे ओपन की जाए सही चले, चाहे टैबलेट हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे आपका मोबाइल हो। तो इसके लिए आपने सिंपल क्या लगा लिया, विड्थ लगा लिया, विड्थ में आपने पास कर दिया 50%। इसी तरह अब मैंने कहा यार ये तो सही है, अब एक नेक्स्ट है जो कि मुझे राइट साइड पे लेके जानी है। तो सिंपल आपने क्या पास कर दिया, आपने यहाँ पर आके पास कर दिया राइट। अब ये क्या करेगा, अब इमेज को राइट साइड पे लेके चला जाएगा। लेफ्ट साइड पे इमेज आ गई, अब उसका टेक्सचुअल कहाँ से आ रहा है, जी आ गया। सही है भाई? अब आप बोलो सर यहाँ से क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई इसका स्पेस था तो इसलिए वो यहाँ से आ रहा है। स्पेस नहीं होता तो एग्जैक्ट इसके नीचे से आता। इसके नीचे से लेके आने के लिए आपने यहाँ पर आगे अगर
यहाँ पे आए, हमने लगा दिया BR का टैग कि लाइन को ब्रेक कर दो, तो भी ये आपके पास इमेज जो है ये आपके पास सिर्फ लाइन एक ब्रेक करेगी। अब हमें थोड़ी पता है कि कितनी लाइन ब्रेक होनी चाहिए, कितना स्पेस लेगा, तो आप इसको फिर आगे जाके इसकी भी विड्थ स्टाइल के जरिए इसकी की विड्थ डिफाइन कर दोगे और हाइट डिफाइन कर दोगे कि भाई इतनी हाइट आनी चाहिए। तो फिर क्या करेगा, अगर आपने यहाँ पे आए, आपने बोला हाइट, अभी हमें नहीं पता हाइट क्या है, 300 पिक्सल, तो अब क्या है, अब आपके पास इसकी हाइट फिक्स 300 कर देगा। अगर मैं यहाँ पे आकर एक चीज लगा के देखते हैं कि भाई बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और रेड कलर के, तो ये हमारे पास ये इसके सिंपल यहाँ तक आ रहा है, या देखो रेड कलर कि फिर आप इसकी विड्थ को डिफाइन कर देते हो कि भाई फिक्स इसकी इतनी विड्थ है, इतनी हाइट है। अभी तो हमने स्टाइल का टाइप बिल्कुल पढ़ा ही नहीं, हमें ये तो आता ही नहीं है ना भाई स्टाइल, इसको अभी छोड़ते हैं। अभी के लिए हमने सिंपल क्या किया, ताकि ये नेक्स्ट लाइन पे अभी आ जाए और सही करके आए, तो आपने इसमें टेक्स्ट बढ़ा दिया। अब क्या है कि अब आपके पास लेफ्ट साइड से लेफ्ट का टेक्स्ट आ गया, राइट साइड से राइट का आ गया, मतलब उसका टेक्स्ट उसके ऊपर, इसका टेक्स्ट इसके ऊपर। अब किसी के जहन में सवाल हो, मुझे ये सेंटर पे चाहिए, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है ना भाई कि ये सेंटर पे है, उसके लिए आपके पास यहाँ पर आकर आपने यहाँ पे पास किया मिडल, मिसाल के तौर पे आपने पास कर दिया मिडल, और यहाँ पे आकर आपने कुछ टेक्स्ट दे दिया। जी जी, हाँ मिडल किस पे, हाँ ये 4 का है। अभी हम इसको अभी के लिए यूज कर रहे हैं 1। अब क्या हुआ, अब इसने क्या किया, उसको मिडल पे लेके चला गया। मिडल से मुराद कि भाई ऊपर टेक्स्ट रखो, बीच में दिया है और उसके बाद इमेज आए और उसके बाद दिया है। अक्सर ये कहाँ पे होता है, कहाँ पर आपको छोटा सा आइकन लगाना हो कि भाई ये इस चीज की रिक्वायरमेंट है, मतलब आपने कोई ऐसी वेबसाइट बनाई जहाँ पे आइकन्स की डिटेल बता रहे हो कि ये आइकन इस चीज के लिए, ये आइकन इस चीज के लिए, तो फिर आप इतना बड़ा आइकन वेबसाइट में इमेज नहीं लगाओगे, फिर आपकी विड्थ जो सी हाइट होगी ना बिल्कुल छोटी सी होगी, क्योंकि आपको पता है आइकन बहुत छोटा सा होता है और आइकन की आपकी विड्थ के हिसाब से, तो आप इसको सेंटर पे इस तरह लगा सकते हो। सेंटर पे लगाने के लिए अलाइन की वैल्यू क्या है, मिडल, अलाइन की वैल्यू क्या है, मिडल। मिडल का मतलब कि भाई ये बीच में लेके आ जाएगा जहां पे आपने इसको शो करा है। देखो आपने जब यहाँ पर आकर सेंटर का टैग यूज किया और इसको उठाया, ये आपने लगाया और अभी आपने यहाँ पर आए आउटपुट पे किया, तो अब इसने क्या किया, इसने टेक्स्ट वहां से हटा दिया और यहाँ से आगे भी टेक्स्ट हटा दिया, तो एक अलग उसको स्पेस दे दिया। अब हमें अलग स्पेस नहीं चाहिए, हमें टेक्स्ट के बीच में एक इमेज चाहिए थी, मतलब कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके बीच में इमेज, कोई फैक्टर काम नहीं करेगा। हाँ नहीं तो बिल्कुल, अब देखो इसमें क्या हुआ, अब यहाँ पर हमने लिखा था कि भाई यू का आइकन होगा ये इस चीज के लिए, तो अब क्या है ये आइकन छोटा सा हमने ऊपर दिखा दिया और टेक्स्ट हमने नीचे दिखा दिया। अब हम चाहते नहीं भाई टेक्स्ट इसके साथ ही आए, इसके साथ के लिए हमने जो अभी हल देखा वो यही है कि आपको क्या लगाना पड़ेगा, अलाइन मिडल, जिससे क्या होगा कि ये बीच में आ जाएगा, जितना आपको चाहिए कहां पे आपको चाहिए होगा वहां पे ही आ जाएगा। अब क्या है, इससे आगे भी टैक्स है, इससे पीछे भी टैक्स है, बीच में इमेज है पिक्सल की, तो आप वेक्टर इमेज यूज करोगे। वेक्टर इमेज के लिए आप अपनी पिक्चर्स यहां से उठाओगे, अब यहां पर इसको मैं जितना भी जूम करूं, इसको हमने कॉपी किया, कॉपी इमेज एड्रेस, अब इसको मैं यहां पर आया,
यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट किया और यहाँ पर आया, अब मैंने रिफ्रेश किया। अब आपके पास, अब आपने विड्थ इतनी रखी हो उस तरह की कि वो शो ही नहीं हो पा रहा, हमने थोड़ी सी हाइट बढ़ा दी, अभी के लिए हाइट नहीं शो करा। अब इसको अब छोटा करो, बड़ा करो, इसके पिक्सल नहीं बढ़ेंगे। क्यों? कि अब ये वेक्टर इमेज है, वेक्टर लाइंस के ऊपर बनी होती है। ये जितनी भी इमेजेस है ना, ये वाले, ये सब की सब लाइंस के ऊपर बनी हुई है। आपको जैसे स्पोर्ट्स की चाहिए, आपने सर्च किया स्पोर्ट, अब ये जितनी इमेजेस हैं ये आपके पास वेक्टर के ऊपर बनी है। वो तो फटती है, जितना आप अगर सिंपल कोई भी अपने कैमरे से फोटो लेते हो और उसको जूम करते हो तो फटती फटती है। अच्छा, वो भी वेक्टर के ऊपर है, वो भी इमेजेस वेक्टर के ऊपर ही है, क्योंकि जो ये लोग प्रोवाइड करते हैं ना, ये सब की सब वेक्टर के ऊपर है। क्योंकि आप अगर उसकी बात भी कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हैं पी आई एक्स, हाँ ये भी आपका वेक्टर के ऊपर है। मतलब आप कंपनी में जब काम करते हो तो कंपनी वाले आपको प्रोवाइड करते हैं, कंपनी वाले आपको पूरा फिग्मा प्रोवाइड किया जाता है। तो फिग्मा के अंदर हर चीज होती है, जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल, ये फिग्मा कौन बनाता है? हम नहीं बना सकते भाई, ये ग्राफिक डिजाइनर का काम है। क्योंकि हमें एक काम मिला है, हमें सिर्फ वो करना है। ग्राफिक डिजाइन वाले ने जीरो से स्टार्ट करना है। क्लाइंट ने सिर्फ बताया मुझे ये चाहिए, क्लाइंट ने ये नहीं बताया किस तरह चाहिए, उसमें क्या क्या, वो सब काम ग्राफिक डिजाइनिंग का है। तो आसान फील्ड नहीं है। अब ये हमारे पास क्या है, अब फिग्मा में आपके पास मल्टीपल आपको क्लाइंट प्रोवाइड करते हैं अपने डिजाइन। बहुत से क्लाइंट होते हैं वो आपको बोलते हैं आप खुद बना के दो। अब इसमें क्या है, हर ऐप के हर चीज के स्क्रीन होती है फिग्मा का। हाँ, लेकिन अगर आप फ्लटर की बात करते हो या मोबाइल ऐप की बात करते हो तो आपको खुद लिखना पड़ता है। अगर वेबसाइट की हो तो फिर तो नो कोड है हमारे पास, क्या फिर तो आप डायरेक्ट बिल्कुल उठा सकते हो। फिर उसमें ना उसकी कस्टमाइजेशन करना बड़ी मुश्किल है, वो आप फंस जाते हो, आपको पता ही नहीं होता कि भाई आपने किस तरह काम किया। तो आपको ये क्लाइंट खुद प्रोवाइड करता है। फिग्मा क्लाइंट्स जब कंपनियां देंगी, हमें इस चीज का नहीं सोचना। अभी के लिए हमें वेबसाइट अच्छी बनाने के लिए आपको वेक्टर्स इमेज को यूज करना है, क्योंकि ये इमेज आप जितनी भी जूम कर लो ये फटेगी नहीं, ये कभी भी क्रैश नहीं होगी। क्यों? कि ये वेक्टर्स इमेज के ऊपर बनी। तो इसका मैंने लास्ट टाइम में बताया था हल, कि अब जैसे अब यहाँ से उठाओ, अच्छा इनका नाम बड़ा नहीं आएगा, ये तो स्मॉल ही रहेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको इमेज का पाथ स्टोर करा हुआ है। जब यहाँ से उठाते हो ना, जैसे आपने सर्च किया स्पोर्ट इमेजेस, अब यहाँ पर आके अब जो ये इमेजेस है ना, इनका पाथ मसला करता है। तो इसमें मैंने लास्ट ऐसा बताया भी था कि आप यहाँ से उठाओगे तो भाई ये पाथ बहुत बड़ा आएगा, इसमें आपका बहुत ज्यादा डिटेल होगी। इसी को मैं इसी पिक्चर को जिसे मैंने क्लिक किया है, इसको यहाँ पर ओपन करूंगा तो आपके पास लिंक बिल्कुल छोटी सी आएगी, ये जो सिर्फ एक लाइन के लिए, क्योंकि इसमें HTTP है। आप ऊपर वाले लिंक में चेक करोगे, HTTP से नहीं है, वो डेटा से है। किस जगह से आ रही है, क्या उसका बेस 64 है, ये सब वो कौन सी पोजीशन पे है, उसका AWS इंस्टेंस कौन सा है, इससे बहुत सी मल्टीपल चीजें हैं। तो हमें जब भी इमेज लगानी है, राइट क्लिक करके यहाँ से इमेज उठाना। सही है भाई, यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया। तो अब इमेज लगाने के लिए हम सबसे पहले, हमने इमेज वाले चैप्टर के अंदर ये देख लिया कि भाई इमेज लगाने के लिए आपको इमेज का टैग पता होना चाहिए। इमेज के टैग के साथ साथ आपको SRC का पता होना चाहिए, सोर्स
कि आपने अपनी फाइल का पाथ देना है। तीसरा अल्टरनेट, अगर इमेज का पाथ गलत होता है तो फिर क्या दिखाए। मिसाल के तौर पर आपने ये इमेज का पाथ यहाँ पर गलत लगा दिया, अब मैं सेव किया, अब मैं यहाँ पे आया, अब यहाँ पर कोई इमेज शो ही नहीं हो रही जबकि स्पेस आ रहा है। अब आपने यहाँ पर बोला भाई इस इमेज की जगह किस चीज की इमेज थी, तो आपने यहाँ पर आके बोला ऑल टेक्स्ट टेस्ट इमेज। जो टेक्स्ट आप यहाँ पे लिखोगे तो आपके पास यहाँ पर ये शो कराएगा। उसने यहाँ पे ये कराया भाई ये कोई टेस्ट की इमेज थी जो अब मेरे पास नहीं है क्योंकि आपने पास जो गलत लगाया। तो अल्टरनेट किसी भी चीज का अल्टरनेट, तो ऑल्ट का मकसद कि अल्टरनेट अगर इमेज का पाथ गलत होता है तो अल्टरनेट लगा। उसके बाद अगर मुझे लेफ्ट साइड पे करना है तो अलाइन लेफ्ट, राइट पे करना है अलाइन राइट, बीच पे करना है अलाइन मिडल, टॉप पे लेके जाना है तो अलाइन टॉप, बॉटम पे लेके आना है तो अलाइन बॉटम। आपके पास 5 प्रॉपर्टीज हैं अलाइन की। अब आपने यहाँ पे आके अलाइन टॉप लगाया मिसाल के तौर पर। अच्छा अभी तो हमारे पास 5 गलत है, यहाँ पर हम जाते हैं पहले तो इसका 5 सेट कर देते हैं। अब आपके पास, अब जब आपने ये लगाया, अब इसके साथ अलाइन टॉप से ये एक लाइन दिखाएगा। अलाइन टॉप का मकसद कि टॉप से एक बाय डिफॉल्ट अलाइन दिखाना। इसके लिए जो आप प्रॉपर्टी यूज करते हो जो सही करके काम करे उसका नाम है वर्टिकल अलाइन। इसको हम चेक करते हैं कि क्या यही प्रॉपर्टी है। अच्छा भाई तो हमारे पास यहाँ पर आकर सबसे पहले जैसे कि हमने देख लिया इमेज के चैप्टर के अंदर भाई इमेज का टाइप होगा एसआरसी होगा और ओल्ट होगा अल्टरनेट। इसमें एक होता है टाइटल, ये आपके पास क्योंकि आपको पता है कि आपकी इमेज को कोई बंदा सर्च नहीं कर सकता। अब मुझे अगर सर्च करने डॉग पिक्चर्स और आपकी वेबसाइट डॉग्स के ऊपर बनी हुई है तो आपकी वेबसाइट एसईओ में आनी चाहिए, तो आप उसके लिए जो एट्रीब्यूट लगाते हो उसका नाम क्या होता है टाइटल, ताकि एसईओ इमेज के ऊपर भी काम करे। क्योंकि इमेज को कोई अब इमेज को सर्च कर रहा है, आपने अपनी इमेज को कैसे सेव किया हुआ है उसके लिए आप यहाँ पे आके लगाते हो टाइटल। आपने बोला भाई डॉग पिक्चर्स, तो अब कोई बंदा डॉग पिक्चर सर्च करेगा तो आपके पास आपकी वेबसाइट भी एसईओ में आएगी क्योंकि इमेज को अब कोई सर्च डॉग पिक्चर कर रहा है, लेकिन आपने तो सिर्फ ये लिंक लगाई है तो लिंक से तो नहीं पहचान सकता ना कि डॉग की पिक्चर है या नहीं है। तो आप इसके लिए क्या लगाते हो टाइटल। आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है टाइटल। देखिए सर साहब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इमेज कैन नॉट बी सर्च, इमेज को आप कभी भी सर्च नहीं कर सकते थ्रू एसईओ। एसईओ क्या होता है भाई, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आता है कि कितने लोग उसकी वेबसाइट यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास टाइटल को यूज किया जाता है जो कि आपको एसईओ प्रोवाइड कर रहा होता है, कोई भी इसको सर्च करता है। जी हाँ सही सही भाई, इसको हम
वापसी आकर इंशाल्लाह आगे स्टार्ट करते हैं। हमने विड्थ और हाइट पढ़ ली और इसके अंदर हमने यहाँ पे इसको नहीं मतलब यूं करके लगाते हैं स्पेस के साथ। ऐसा नहीं कि एक ही टैग के अंदर मल्टीपल टाइटल। तो अब मैंने 1 से 3 टाइटल तो लगा दिए टाइटल, लेकिन जो सर्चिंग में आएगा सबसे आखिरी वाला, मतलब मैंने 4 टाइटल लगाए, सर्चिंग का सिर्फ आखिरी वाला आएगा, पहले वाले नहीं आएंगे। नहीं ऑल देखिए, ऑल तो डिस्प्ले होगा ना, ऑल का मकसद है अल्टरनेट। अगर इमेज का पाथ सही नहीं आया तो ये काम दिखाना। टाइटल है, लोग उसको सर्च करें तो मेरी वेबसाइट है तो टाइटल दोनों दोनों लिख सकते हैं, ऑल भी लिख सकते हैं और टाइटल। बाकी ये आपको बताना कि भाई परसेंटेज रिस्पॉन्सिवनेस है, क्योंकि अकॉर्डिंग हर साइज के लिए आपको विड्थ रखनी होती है, क्योंकि पीएक्स क्या होता है फिक्स साइज, वो कभी भी रिस्पॉन्सिव नहीं बन सकता। आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा, हमने जब 50% लगाया, छोटी डिवाइस में बड़ी हो 50% रखेगा। तो जब भी वेबसाइट रिस्पॉन्सिवनेस बनानी है विदाउट फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड व्यू, तो आप परसेंटेज को यूज करोगे, जिससे आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिवनेस रहेगी। बाकी हमने इसको थोड़ी देर अभी देख लिया कि भाई ये हमारे पास हाइट और विड्थ व्यू करके लगा के दिखा रहे हैं कि हाइट अगर आप विड्थ स्टार्ट से लगाओगे, जब आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया, आपने अल्टरनेट कुछ भी नहीं लगाया, जब आपको पता है कि इमेज स्टार्ट में होगी तो स्टार्ट में आएगी, इमेज पी के अंदर आएगी तो पी के अंदर का मकसद कि पहले इमेज और फिर आपका ये टाइटल, ये टेस्ट टाइटल। और तीसरा वाला आपको बोल रहा है कि भाई इमेज कहीं पर सेंटर पे आपने इमेज लगा दी। अभी हमने सेंटर पे देख लिया कि आपने कुछ टेक्स्ट लिखा और बीच में आपने आकर क्या लगा दी, इमेज लगा दी। उसके बाद आपके पास आ रहा है अलाइन, जो अभी हम बात कर रहे थे, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट तो है, सेंटर और मिडल बोथ आर यूज्ड फॉर वर्टिकल अलाइनमेंट। सेंटर हो या मिडल हो, टॉप हो या बॉटम हो, इसके लिए आप यूज करते हो वर्टिकल अलाइन। अब ये बहुत से लोगों के ऊपर से बात जा रही होगी, लेकिन अलाइन लेफ्ट तो अभी हमने करके देख लिया, एक ही है। तो आपसे ये सवाल कर रहा है, आपसे पूछ रहा है कि भाई मुझे सेंटर पे चाहिए मिडल चाहिए, तो है एक ही चीज, सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है अगर मुझे कोई चीज सेंटर में चाहिए या मिडल में चाहिए, है एक और का मकसद क्या होता है कि कोई भी एक चीज और का मकसद ये हो या ये एक ही बात है। तो आपका बोथ आर यूज फॉर वर्टिकल अलाइनमेंट, दोनों के लिए आप वर्टिकल अलाइनमेंट यूज करते हैं। अभी हमने अलाइन लेफ्ट किया था तो इमेज लेफ्ट पे आगे थी, अलाइन राइट किया था तो इमेज राइट पे आगे। ठीक है भाई, इसके आगे वाला टॉपिक जो है वर्टिकल अलाइन, वो हम इंशाल्लाह नमाज के बाद आगे